दोस्तों, इंडिया से मुझे भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि जितने पैसों में तुमने पूरी पीएसएल की फ्रेंचाइज खरीदी है, उतना पैसा तो सिर्फ हम दो खिलाड़ियों को देते हैं। ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर को जितना पैसा आईपीएल में मिला है, उतने पैसों में तुम्हारी पूरी फ्रेंचाइज बिक गई है। इसके ऊपर वीडियो बनाओ। अरे भाई, मैं क्या वीडियो बनाऊं इसके ऊपर? जब आप लोगों को पता है तो क्यों आप मेरे जख्मों के ऊपर नमक छिड़क रहे हो? है मजा आता है आप लोगों को हमें छेड़कर? है मजा आता है कि एक पाकिस्तानी जो है कि हमारी तारीफ कर रहा है, इसके ऊपर मतलब मजे लेने चाहते हो? जब पता है कि यार 56 करोड़ में हैदराबाद की टीम अभी बिकी है, खरीदी गई है। 59 करोड़ में सियालकोट की टीम खरीदी गई है। और इतनी रकम आईपीएल में सिर्फ दो खिलाड़ियों को दी जाती है, इंडियन रुपीस। पाकिस्तानी रुपीस में सियालकोट 185 करोड़ और हैदराबाद 155 करोड़ में, 175 करोड़ में जो है कि खरीदी गई हैं। इंडियन रुपीस में लगाएं तो 59 और 56 करोड़ बन रहे हैं। और इतना पैसा टॉप के 2 या 3 खिलाड़ियों को आईपीएल में दिया जाता है। पंत और अय्यर का लगाओ, पैट कमेंट्स और मिस्टर स्टार्क का लगाओ। जितना मतलब मुझे सीरियसली ये बात करते हुए हंसी आ रही है कि ये पाकिस्तान वाले आखिर किस मुंह से आईपीएल से कंपैरिजन की बात करते हैं। दोस्तों, कल क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आई जिसको देख के हमें वाकई में शॉक नहीं लगा बल्कि सिर्फ हंसी आई। पीएसएल में दो नई टीम्स को ऐड किया गया है, हैदराबाद और सियालकोट। एक्सपेक्टेशन इसको बोला जा रहा है कि भैया हमने एक्सपैंड कर दिया है, विजन बोला जा रहा है, ग्रोथ बताई जा रही है। पर जब प्राइस टैग देखा जाता है तब समझ में आता है कि एक्सपेंशन नहीं बल्कि एक एडजस्टमेंट है। हैदराबाद फ्रेंचाइजी की कीमत है 55 करोड़ इंडियन रुपीस। जी हाँ, 55 करोड़। सियालकोट प्राइस की फ्रेंचाइजी की कीमत है 58.38 करोड़। मतलब दोनों मिला के अप्रॉक्सीमेटली 115 करोड़ के आसपास जा रही हैं। अब जरा यहां पर रुक के सांस लो और आईपीएल 2026 ऑक्शन का एक छोटा सा रियलिटी चेक दे देता हूं। सिर्फ टॉप के 9 प्लेयर्स का जो कंबाइंड प्राइस था ना, वही 118 करोड़ रुपए था। मतलब 2026 के मिनी ऑक्शन की बात कर रहा हूं मैं। पीएसएल के दो पूरे टीम्स और आईपीएल के सिर्फ 9 खिलाड़ी, प्राइस दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। यहीं पे पीएसएल और आईपीएल का कंपैरिजन खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी पीएसएल फैंस बोलेंगे कि कंपैरिजन अनफेयर है जी। हाँ भाई, अनफेयर ही है, क्योंकि कंपैरिजन एप्पल वर्सेस ऑरेंज का भी नहीं है। ये कंपैरिजन है एप्पल वर्सेस अचार के डब्बे का। 2021 में जब आईपीएल ने दो नई टीम्स ऐड करी थी, तब एलएसजी बिकी थी करीब 7,090 करोड़ में एंड गुजरात टाइटंस बिकी थी 5,625 करोड़ में। 5,625 करोड़। और आज पीएसएल का हाल देखो। फन फैक्ट यही है कि गुजरात टाइटंस और एलएसजी मिलकर पीएसएल को 2 बार खरीद सकते हैं और फिर भी बैंक में 7,000 करोड़ रुपए बचे रह जाएंगे। एंड ये कोई ट्रोल पेज का मीम नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये हार्ड फाइनेंशियल रियलिटी है। अब पीएसएल के डिफेंडर्स बोलेंगे कि भाई पाकिस्तान का मार्केट छोटा है। नहीं बॉस, मार्केट छोटा नहीं है बल्कि पीएसएल का विजन छोटा है। ब्रांड छोटा नहीं है बल्कि क्रेडिबिलिटी इन लोगों की चोर वाली है। पीएसएल की क्रेडिबिलिटी का जो लेवल है, अगर उसको समझना है तो आप इस बात को समझो कि अली तरीन, जो कि पहले मुल्तान सुल्तान के ओनर थे, वो खुद पीएसएल ऑक्शन से लास्ट मोमेंट पे वर्कआउट कर गए। ट्वीट डाला कि साउथ पंजाब इज माय होम, जब मुल्तान टीम बिकेगी तब वापस आएंगे। मतलब सीधा बोल दिया कि सर्कस का पार्ट अब मैं नहीं बनना चाहता। एंड पीसीबी सिर्फ साइलेंस, हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ साइलेंस। पीएसएल के नए ओनर्स कौन है? ओस डेवलपर्स के, एफएस के डेवलपर्स। भाई ये क्रिकेट लीग नहीं है या फिर मतलब रियल एस्टेट का कोई एग्जीबिशन चल रहा है। और अब आते हैं असली ह्यूमिलिएशन पर। आईपीएल 2026 ऑक्शन में कैमरन ग्रीन 25 करोड़ में बिका, पथिराना 18 करोड़, लिविंगस्टन 13 करोड़ और पीएसएल का पूरा हैदराबाद टीम 55 करोड़। मतलब ऋषभ पंत या श्रेयस अय्यर जैसा एक सिंगल इंडियन प्लेयर पूरे पीएसएल टीम के बजट के आसपास घूम रहा है। और ये सिर्फ पैसों के गैप वाली बात नहीं है बल्कि सिस्टम का भी गैप है। देख रहे हैं आप मेरे साथ अमीर हुसैन है, यंग क्रिकेट इंथुजियास्ट है। अमीर हुसैन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब फॉर इनवाइटिंग मी। अमीर हुसैन, पीएसएल ने इतने टीमें शीमें भी खरीदी हैं, बेची हैं, कैसे देखते हैं? आईपीएल कितने पैसे कमाता है, पीएसएल कितने कमाता है? हम कब तक आईपीएल का मुकाबला करने में प्रॉपरली कामयाब हो जाएंगे? कितनी को अर्निंग है? मुझे लग रहा है हम भी बहुत कमाते हैं लेकिन ये कहीं नजर नहीं आते। इसकी क्या वजह है? कुछ जरा बताएं, क्या डाटा स्टैटिस्टिक्स आपके पास? जी बिल्कुल चीमा साहब, आपने सही बात की है कि हम कितना कमा रहे हैं, आईपीएल वाले कितना कमा रहे हैं।
सबसे पहली बात तो चीमा साहब ये है कि आईपीएल एक दिन का जब एक मैच होता है 120 से 125 करोड़ रुपया कमा रहा है, जो कि पाकिस्तानी 350 करोड़ से भी ज्यादा बनता है। 370 380 करोड़ बनता है पाकिस्तानी। एक मैच से वो 380 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस कमा रहे हैं, और हमारी जो टीम्स हैं वो 180 185 करोड़ की बिक रही है एक। ये हालात है चीमा साहब। मैं आपको बताता हूँ कि वो कमा कैसे रहे हैं। चीमा साहब, ये जो सबसे पहले स्टार स्पोर्ट्स इंडिया है, इसने जो आईपीएल के राइट्स नहीं मैंने खरीदे हुए हैं, वो खरीदे हैं $3 बिलियन में, मतलब कि 23,575 करोड़ में। नहीं 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 नहीं, मेरा नहीं ख्याल। पक्की बात है? पक्की बात है चीमा साहब। नहीं यार, इतने पैसे क्यों देंगे वो? इतने पैसे? आईपीएल चलता है, लोग देखते हैं, हमारे इधर नहीं देखा यार जाता है। हमें तो, मुझे लगता है हमारे भी इतने की होंगे, लेकिन हमारे की गायब हो जाते होंगे। अच्छा चले। और ये जो स्टार स्पोर्ट अगर पर मैच निकाला जाए तो 57 करोड़ दे रहे हैं वो। अच्छा। 57 करोड़ पर मैच। फिर चीमा ओह, साहब, जियो सिनेमा, ये राइट्स उसने जो आईपीएल के खरीदे हुए हैं 20,500 करोड़ के। अच्छा। 20,500 करोड़। हम्म। फिर चीमा साहब अगर देखा जाए ना, कि ओवरऑल मतलब कि मीडिया राइट्स जो है सिर्फ उनके वो 118 करोड़ है हर रोज के। मतलब कि ये अगर हम प्लस कर लें तो मतलब कि, और मैं आपको साथ में बताता हूँ कि 118 करोड़ जो है एक मैच का सिर्फ वो मीडिया राइट्स से कमा रहे हैं। फिर चीमा साहब आगे आता है जी टाटा आईपीएल। ये जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है जी टाटा आईपीएल, ये है जी 1.5 करोड़ का। हर मैच में 1.5 करोड़ सिर्फ इस इधर से आ जाता है। फिर चीमा साहब आपने देखा होगा ड्रीम 11 वगैरह, इनके जो ऑफिशियल पार्टनर्स हैं, ये हर मैच के अंदर 2 करोड़ रुपया बेचते हैं। ठीक है, 2 करोड़ हर मैच का। फिर चीमा साहब पेटीएम, टाइम आउट, अंपायर एंड टाइम आउट वगैरह, ये भी इधर से भी 0.3 करोड़, मतलब 30 लाख रुपया जो है वो इधर से भी आ रहा है हर मैच का। फिर चीमा साहब टिकट सेल जो हो रही है इनकी, हमारे इधर तो कहते हैं 200 रुपया दो, आ जाओ अंदर आ जाओ। और अक्सर कुछ होते हैं वो तरला मिनट मार के कहते हैं पुलिस वालों को, यार जान दो यार, मैच में खन दिया। उन्हें पता था यार टिकटें इतनी बिकी नहीं है, चलो नहीं हम नहीं यार, इधर हमारे भी बड़ी टिकटें बिकती हैं। आप पता नहीं क्यों जो है ना ऐसे कहते हैं। हमारे लोग भी अमीर हैं, टिकटें खरीदते हैं, बड़ी बड़ी हाँ महंगी बिल्कुल। टिकटें। जैसे तो टेस्ट मैच जब होता है पाकिस्तान का किसी भी कंट्री के साथ, आप कहते हैं फ्री आ जाओ। वो वैसे हुकूमत ने कभी चलाई होगी, कैंपेन चलाई होगी लोगों को इनकरेज करने के लिए, वरना तो टिकटों से बड़े पैसे कमाते हैं यार यहाँ पे, माशाल्लाह। फिर जी चीमा साहब अगर आगे, ये टिकट सेल कितनी इंडिया कर रहा है एक मैच की? 2 करोड़ पर ओए मैच। ओए 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 मतलब कि पाकिस्तान के 7 करोड़ रुपया बन रहा है। ओए ओए। अच्छा। फिर चीमा साहब जर्सी, मर्चेंडाइज, ठीक है जी, इस तरह की चीजों से भी इंडिया 1 करोड़ तकरीबन कमा लेता है हर मैच से। अच्छा। ओए ओए। और चीमा साहब एक मजे का आपको स्टैट बताऊं, वो मजे का जी। स्टैट ये है कि जब आईपीएल शुरू हुआ था 2008 में, तो उन्हें अपने जो ये राइट्स थे ना, मीडिया राइट्स, उन्हें $1 बिलियन में बेचे थे। उस वक्त भी $1 बिलियन उन्हें बेच दिए थे। और अब जब 10 साल के बाद दोबारा राइट्स की बारी आई, तो इंडिया ने सिर्फ 5 साल के लिए $6.2 बिलियन के राइट्स बेचे हैं। ओए 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 6.2 बिलियन डॉलर चीमा साहब। हमारी ओए पूरा पीएसएल और सारा कुछ भी इतने का नहीं है जितने को सिर्फ मीडिया राइट्स बेच रहे हैं अपने। ओए ओए। और चीमा साहब आपने देखा होगा कि जिंग एलईडी विकेट्स होती हैं, इनमें जो विकेट्स होती हैं और बेल्स ऊपर पड़ी होती हैं, ये सिर्फ जो है ना 50 लाख की होती हैं, और ये टूट वगैरह भी टूट जाती हैं। ओए ओए। उन्हें 50 लाख की तो सिर्फ विकेट लगाई होती है। आगे से आप इमेजिन कर लें कि बीसीसीआई कितना आगे पहुंच चुका है, और बीसीसीआई ने कितने पैसे वो कमा रहा है। और हम अभी भी यही है कि जी कि जो है हमारे छोटे छोटे ब्रांड्स बनाए हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि पीएसएल के क्या है। पीएसएल जो है कितने ने अपने मीडिया राइट्स सेल किए हुए हैं, मैं आपको वो चीज भी बता देता हूँ। चिमा साहब, ये जो हमने अपना ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है पीएसएल के, ये ए स्पोर्ट्स चैनल है पाकिस्तान में, हमने सिर्फ 630 करोड़ में दिए हुए हैं, जो कि इंडिया में 210 करोड़ बनते हैं। मतलब कि हमने जो ए स्पोर्ट्स को जो दिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सिर्फ 630 करोड़ में। आगे से आप इमेजिन कर लें। और चिमा साहब इंटरनेशनल मीडिया राइट्स, ये जो है 963 करोड़ हमने दिए हैं जी, कि 963 करोड़ में हमने इंटरनेशनल पूरी दुनिया में जिसने जिसने दिखाना दिखा ले, वो हमने बेचे हुए 963 करोड़ में। फिर चीमा साहब आगे आ गई बारी एचबीएल पीएसएल की। ये हमें जो है $5.2 मिलियन दे रहे हैं।
ठीक है जी। और जो लेटेस्ट वैसे हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 2022 से 2025 तक का, वो था $22.2 मिलियन का। अच्छा। इतना आप हमें देंगे, ये तो बेहतरी आई थी थोड़ी देर बाद। और साथ साथ चीमा साहब अगर बात की जाए, ये छोटे छोटे हमारे जैसे हमें ब्रांड स्पॉन्सर करते हैं, जुबली को हमने स्पॉन्सर हमें कर रहा है, 300 करोड़ रुपया दिया मैंने, ठीक है जी। पीएसएल के साथ जुबली को लगा देते हैं लोगोस वगैरह। और अगर बात की जाए चीमा साहब, ये जो एड्स चलते हैं, ये 10-15 सेकंड का जो टीवी के दौरान एड चलता है पाकिस्तान में किसी भी चैनल के ऊपर, तो ये एड जो है चीमा साहब, ये जो है 10 से 15 लाख का होता है, ये 10 सेकंड जो चलता है। ये चीमा साहब जो जितने भी पैसे हैं, पीएसएल जो है 95% तो जो है वो दे देता है अपनी फ्रेंचाइजीज को। ये चीमा साहब, ये आपने देख लिया कि अब जो है स्टैट्स है। और अब मैं चीमा साहब आपको कुछ मजे का हेज भी बातें बताता हूँ और मजे की बातें भी बताता हूँ। वो ये है कि अली तरीन जो है, उन्हें आपको पता है कि वो कहते हैं जी मैंने मुल्तान सुल्तान दोबारा राइट्स नहीं खरीदने हैं, और वैसे भी मैं पीसीबी ये बड़ा ना टॉर्चर ही करते हैं, एक हिसाब से मेंटली टॉर्चर आपको करते हैं। उसने कहा वो कैसे, अब उसे अब तो छोड़ दिया टीम भी, वो कहता था जी हमें इसमें फायदा नहीं है, बिजनेस में फायदा नहीं है। फिर चीमा साहब जो आज बिडिंग हुई